स्वागत है आप सभी का। देखिए, जो आपका साइंस का क्लास चल रहा है, ये उसका तीसरा क्लास है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 240 तक देख लिए हैं दोनों वीडियो में और ये उसका लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम 241 से क्वेश्चन नंबर 320 तक के सवाल देखेंगे। चलिए, सवाल देखते हैं। किसी की आँख, कान, नाक का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसका? तो आँख का, कान का और नाक का निरीक्षण करने के लिए मतलब उसको देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, ये पूछे गए हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, साधारण दर्पण या फिर समतल दर्पण। याद रखेंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव मिरर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर बना सकता है। केवल वास्तविक छवि, केवल आभासी छवि, वास्तविक और आभासी दोनों छवियाँ, केवल आवर्धित छवि। याद रखेंगे, उत्तल दर्पण केवल आभासी छवि बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ अधिकतम होती है? बैगनी, हरा, पीला, लाल। राइट आंसर हो जाएगा लाल। एक सामान्य आंख किसी वस्तु की छवि बनाती है। परितालिका, आइरिस पर, कॉर्निया पर, दृष्टिपटल, रेटिना पर या फिर पुतली पर। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, रेटिना पर, दृष्टिपटल पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी हैं? पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे या फिर सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अनुनाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनी जा सके? 10 मीटर, 16.5 मीटर, 20 मीटर या फिर 25 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16.5 मीटर। पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 10,000 हर्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्रकाश तंतु है, ऑप्टिकल फाइबर है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, आंखों को अच्छा लगता है या फिर सस्ता होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, सबसे कम होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या फिर अनंत। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मिनिमम 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यतिकरण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अब इससे मैंने आपको पिछली क्लासेस में ट्रिक से बताया है, दूना, इसे आपको याद रखना है। देखिए, डी मतलब हो जाएगा दूर, यू मतलब उत्तर। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आगे जो एन है, इसका मतलब निकट हो जाएगा, और ए मतलब अवतर। अगर निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो उसके लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोनों को याद रखेंगे, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, लाल या फिर लाल, हरा, पीला, लाल, नीला, सफ़ेद। तो इसे आप RGB से याद रख सकते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीला, हरा, लाल। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ल्यूमेन, कैंडेला। तो लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 4 मिनट, लगभग 8.5 मिनट, 12 मिनट या फिर 1 सेकेंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 8.5 मिनट। डोरी युक्त यंत्रों जैसे सितार में उत्पन्न तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। भूकंपी तरंगों में पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, वैद्युत चुम्बकीय या फिर सतही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों सोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का प्रकीर्णन, अनुनाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि का परावर्तन। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अवरक्त तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगे। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त तरंगे या फिर सूक्ष्म तरंगे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? लाल, पीला, हरा, नीला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? सिग्नल कमजोर, एंटीना छोटा, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण, वायुमंडलीय घर्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। निकट दृष्टि दोष मायोपिया संबंधित है? फेफड़ों से, मस्तिष्क से, कानों से या फिर नेत्रों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरदृष्टि दोष पूछा जाए या फिर निकट दृष्टि दोष पूछा जाए, ये किससे संबंधित है? तो ये नेत्रों से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, आई से संबंधित है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन। राइट आंसर हो जाएगा विकिरण, रेडिएशन। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को समान ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? जस्ता, पारा, रजत परत, एल्यूमिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत परत, सिल्वर लेयर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तापमान बढ़ाना, तापमान घटाना, एक समान तापमान को बनाए रखना, बर्फ जमाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान तापमान बनाए रखना। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? चालन शीतलन, वाष्पन शीतलन, विकिरण शीतलन या फिर संवहन शीतलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पन शीतलन, इवेपोरेटिव कूलिंग। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि तारत्व पिच अधिक होता है, तारत्व कम होता है, आयाम अधिक होता है, आयाम कम होता है। कारण है इसका, तारत्व अधिक होता है, पिच अधिक होता है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस में। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? ठोस, गैस, जल, निर्वात, वैक्यूम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, व्यतिकरण। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, जी नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी या फिर एक चौथाई, जी नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, लाल, सफ़ेद, काला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला। और ये क्वेश्चन भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 100 से 200 नैनोमीटर, 390 से 750 नैनोमीटर, 800 से 1000 नैनोमीटर, 10 से 50 नैनोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 390 से 750 नैनोमीटर। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें या फिर सूक्ष्म तरंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स किरणें, एक्स रेस का। रडार वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में किन किरणों का प्रयोग करता है? एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, गामा किरणें और रक्त तरंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंगे। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 1, 2, 4, अनंत। तो इस कंडीशन में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, इनफाइनाइट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? केवल एक्स किरणों से, सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से, केवल पराबैंगनी किरणों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। बिग बैंग, ब्लैक होल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना जैसे क्रांतिकारी कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? कॉपरनिकस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीफन हॉकिंस। कोविशील्ड का निर्माण करने वाली दवा कंपनी का क्या नाम है? एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, फाइजर, मॉडर्ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्राजेनेका। ध्वनि प्रदूषण की मापक इकाई क्या है? ओम, डाइन, हर्ट्ज, डेसिबल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिबल। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल, हेनरी रिचर्ड, रदरफोर्ड, मैक्स प्लांक। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो नाम याद रखेंगे आप लोग, हेनरी बेकरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रत्यावर्ती धारा, एसी को दिष्ट धारा डीसी में कौन परिवर्तित करता है? ट्रांसफॉर्मर, डायनेमो, रेक्टिफायर, मोटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किस धातु से निर्मित होता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम। तो इसे आप सब लोग जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अतिचालक सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत, लगभग शून्य, बहुत अधिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग शून्य। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? एल्यूमिनियम, तांबा, सिलिकॉन, चांदी। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, मंदक के रूप में, ठंडा करने के लिए, न्यूट्रॉन उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा अवशोषित करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन, रेडियोधर्मिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। किसमें? तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार में।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा, कॉपर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा, नरोरा, तारापुर, कलपक्कम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर। चंद्रशेखर सीमा चंद्रशेखर लिमिट का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, होमी भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस चंद्रशेखर। प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, जे.सी. बोस, हरगोविंद खुराना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीवी रमन। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? लेज़र का फुल फॉर्म आपको बताना है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एक्शन बाय सिमुलेटेड एनर्जी, लेज़र एम्प्लीफिकेशन, लाइट एप्लीकेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन और आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, एडविन एल्ड्रिन या फिर राकेश शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरी गागरिन। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? कल्पना चावला, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सैली राइड, पेगी व्हिटसन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? पूर्व और पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण, केवल उत्तर, केवल दक्षिण। तो चुंबकीय कंपास की जो सुई है उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है, याद रखेंगे। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के मध्य में, चुंबक के दोनों किनारों ध्रुवों पर, केवल उत्तरी ध्रुव पर, केवल दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, चुंबक के दोनों किनारों ध्रुवों पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? माइकल फैराडे, हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेन, जे थॉमसन, न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेन। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित धारा की दिशा, विद्युत क्षेत्र, बल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरित धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है। परम शून्य ताप, क्यूरी ताप, क्रांतिक ताप, क्वथनांक। ये क्या होता है? ये होता है क्यूरी ताप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्रांसफ़र किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने, नियंत्रित करने के लिए या ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने मतलब नियंत्रित करने के लिए। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 10⁻² ओम, 10⁻4 ओम, 10⁻6 ओम, 10⁻8 ओम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻4 ओम। पृथ्वी के विभव को कितना माना जाता है? 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, शून्य या फिर अनंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र, प्रतिरोधक, ट्रांसफार्मर, प्रेरक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संधारित्र, कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी, रदरफोर्ड, ओपेनहाइमर, आइंस्टीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनरिको फर्मी। मेसॉन की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा, सी.डी. एंडरसन, पाउली, जेम्स चैडविक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिडेकी युकावा। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? होमी भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना या फिर विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजा रमन्ना। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग होता है?
यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 235। तारों में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है? हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, संलयन, कार्बन का दहन, ऑक्सीजन का दहन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, संलयन। सूर्य नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियोधर्मी क्षय, ऑक्सीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र CAIR कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना कहाँ की गई है? ऋषिकेश, हरिद्वार, बेंगलुरु, मैसूर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बेंगलुरु में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रडार संसूचन, रडार डिटेक्शन से बचाव हेतु युद्धक विमान कहाँ उड़ते हैं? समुद्र तल, सतह के बहुत करीब, अंडर द रडार, अधिक ऊंचाइयों पर, बादलों के नीचे, शहरों के ऊपर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र तल, सतह के बहुत करीब, अंडर द रडार। तो इस तरीके से साइंस के 320 क्वेश्चन हमने देख लिए एंड डेफिनेटली इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आने वाले एग्जाम में। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके जाइएगा। क्लास नोट PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम सेम है, टीचर 3.0। सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, साइंस का आपका तैयारी कंप्लीट है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।